ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 118 दिनों में बृहस्पति देव आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, कौन से 3 ऐसे कार्य हैं जो 100% आपके लिए बनने जा रहे हैं, वही कौन सी 2 अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। और यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं तो आपको अपने भाग्योदय के लिए कौन से 2 कार्य अवश्य करना चाहिए जिससे कि जीवन से आपकी परेशानियां दूर हों। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसे अंतिम तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, यदि हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। साथ ही इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, वैवाहिक जीवन का सुख है ना, और साथ ही मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, गुरुजन, अपने से बड़े लोग, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही बृहस्पति लीवर को भी प्रभावित करते हैं और ये 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में वक्री होंगे, जहां पर राहु भी गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु 30 अक्टूबर के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे और इसके साथ ही बृहस्पति देव इस साल 2023 के अंत तक 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। देखिए जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका जो प्रभाव होता है, उसके द्वारा जो शुभता दी जाती है, उसमें ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और बृहस्पति का वक्री होने का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बृहस्पति अब आपको सामने लेकर आने वाले होंगे, यानी कि आपके जीवन में जिन जिन भावों को ये प्रभावित कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए डिसीजंस या उनके कारक तत्वों पर आपको स्वयं से डिसीजंस लेने होंगे। इस प्रकार का प्रभाव ये देने का कार्य करेंगे। तो देखिए बृहस्पति जो है ना, ये आपके 10वें भाव और इसके साथ ही 7वें भाव के स्वामी होते हैं। और यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं तो आपने ये महसूस किया है कि अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2023 के बाद से आपके जीवन में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही। आपके द्वारा जितने भी प्रयास किए गए उन प्रयासों में आपको सफलता या तो मिली नहीं, और यदि आप प्रयास भी कर रहे हैं ना तो जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं से वाद विवाद हुआ, साथ ही धन की स्थिति भी प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आई। साथ ही 7वां भाव भी आपका प्रभावित हुआ, यानी कि आपका बिजनेस भी प्रभावित हुआ, वही आपके जीवन साथी के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। कहीं ना कहीं से आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका से बिछड़ना पड़ा या कहीं ना कहीं से ब्रेकअप हुआ। तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब देखिए कि बृहस्पति देव आपके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि 4 सितंबर से लेकर जब ये वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको ये 10वें भाव के भी फल देने का कार्य करेंगे। ऐसे में आपके पास में यदि कोई कार्य नहीं है तो आप को कार्य मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। साथ ही आपको कोई न कोई शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। हाँ, 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा काम कारोबार में या आपके कार्यस्थल पर परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि राहु देव गुरु के साथ में रहेंगे। लेकिन आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद से बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। और जो आप लोग लगातार पूछते हैं कि कब टाइम अच्छा आएगा, बृहस्पति का ये वक्री काल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये नवंबर से अच्छा आपके लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे, है ना। तो इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। 11th हाउस जो होता है यह आपके लाभ का होता है। तो जो अभी तक आपने पिछले समय में मेहनत करी है या किसी कार्य में आपने अपना एफर्ट्स डाला है, उसके रिजल्ट धीरे धीरे करके अब आपको मिलने लगेंगे। साथ ही आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे बहुत अच्छे आपके लाभ देखने को मिलेंगे, उनसे आपके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही बड़े भाई बहन आपके हैं तो उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। साथ ही आपके लिए घूमने फिरने का मौका भी यहाँ पर प्राप्त होने वाला है।
कोई बहुत बड़ी इच्छा थी, मनोकामना थी, वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस चीज़ को आप मान के चलें। साथ ही आपके इनकम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कहने का अभिप्राय यह है, यदि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उन कार्यों से अब आपके लिए कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलने लग जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि 11th हाउस जो होता है यह आपकी दूसरी मैरिज का भी होता है। तो आप यदि सेकंड मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपके मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वह भी दूर होगी। अब देखिए कि बृहस्पति देव यहाँ से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 11th हाउस जो होता है ना, इनकम ऑफ सोर्सेज का भी होता है, यानी कि आप एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्सेज की तरफ बढ़ सकते हैं। और इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, जो आप में अभी तक आलस्य हावी हो रहा था या कहीं ना कहीं से आपको जो एफर्ट्स डाल रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपको निराशाओं का सामना करना पड़ रहा था या बहुत ज़्यादा हताश हो रहे थे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से लाभ आपको प्राप्त होगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी यात्राएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और उन यात्राओं से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी। देखिए 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक, लेकिन उसके बाद आपको यात्राओं से भी बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने जा रहे हैं। ये क्रिएटिव फील्ड अगर आप जुड़े हुए हैं या आप किसी भी प्रकार से सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिससे कि आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, तो ये टाइम पीरियड अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में हेल्थ से संबंधित चल रही थी तो उसमें भी सुधार देखने को मिलने जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, बृहस्पति देव की 7th दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहेगी क्योंकि ये पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से सबसे अच्छा ये रहेगा कि प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलने लग जाएगी। और आपको स्पष्ट कर दें, यदि पिछले समय में आपका ब्रेकअप हो गया था तो हो सकता है कि वह पार्टनर आपके पास में पुनः लौट कर आए। ऐसी स्थिति है, अगर आप प्रयास करते हैं तो पुनः आप एक बार कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी स्थिति कि जो लोग सिंगल हैं वो नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी पहले से प्रेम संबंधों में चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मैरिज का। तो ये टाइम पीरियड 4 सितंबर से स्थितियां बनने लग जाएंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर का जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं और प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं। जिन लोगों के जो लोग शादी के योग्य हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा था, किसी भी प्रकार की तकलीफ थी, उन तकलीफों से आप बाहर निकलेंगे। और ये केवल 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड नहीं रहेगा, ये 2024 अप्रैल तक रहेगा। तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलें कि यदि आपकी पत्रिका में शादी के योग हैं तो बहुत अच्छी पत्रिका आपके लिए बन रही है, आपको लाभ मिलेगा। क्यों बन रही है? क्योंकि आपके 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए प्रेम विवाह के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा यह टाइम पीरियड रहने वाला है। इसके साथ में जो शिक्षा में आप बहुत ज्यादा भ्रमित चल रहे थे या आपका मन नहीं लग रहा था, किसी कारणवश आपकी शिक्षा छूट गई थी, रुक गई थी, तो आप यदि पुनः शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति दिखाई देती है ना। इसके साथ ही संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे, लेकिन ये 30 अक्टूबर के बाद ज्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही हम बात करें तो काम कारोबार के लिहाज से टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखिए इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो डेली इनकम में सबसे पहले तो आपकी वृद्धि होगी। दूसरी स्थिति कि आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो आप 4 सितंबर के बाद भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी और आपके मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी या उनके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम से आप बाहर अवश्य निकलने जा रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करें नौकरी के लिहाज से, तो अगर आप प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे हैं तो देखिए अभी आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखा रहा है। इसके साथ ही आपको स्पष्ट कर दें
कि जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा आपके लिए विदेश के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे, या आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड, इन सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो लोग अपनी दुकान, फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, विशेष तौर पर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या फिल्मी दुनिया के अंदर कार्य कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो देखिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, विदेश से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हालांकि पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। हम बात कर लेते हैं 3 बड़ी खुशखबरी, जो 3 कार्य आपके बनेंगे। विवाह के योग, विवाह हो जाएगा आपका, दाम्पत्य जीवन में शुभता, अनुकूलता देखने को मिलेगी, साथ ही आपकी एजुकेशन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग बनते हैं। धन की स्थिति में वृद्धि होगी, व्यापारिक जीवन अच्छा रहेगा। निगेटिव, सबसे ज्यादा जो निगेटिव स्थिति मैं देख रहा हूं कि आप यदि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं तो आपको सडन अपने जीवन में कोई चेंज नहीं करना है। अभी जैसे 4 सितंबर को गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो आपके अंदर ये ख्याल आएगा जल्दी से जल्दी पैसा बनाने का, या है ना, या आप बहुत जल्दी चेंज करने की तरफ जा सकते हैं। तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं या कोई भी आप अपना कार्य कर रहे हैं तो सडन आपको भी चेंज नहीं करना, अभी थोड़ा पेशेंस आपको रखना। अन्यथा अगर आप चेंज करते हैं तो आगे चल के नौकरी प्राप्त करने में 1-2 महीने आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। दूसरी स्थिति कि आप जल्दबाजी के चक्कर में आपका जो बैंक बैलेंस बना हुआ है या जो भी आपके पास पैसे हैं, आपके मन में ख्याल आएगा आकस्मिक धन लाभ को लेकर, या शेयर मार्केट से, जुए में, सट्टे में, लॉटरी से आपको पैसा बन जाए, अचानक से आप अमीर बनना चाहेंगे, ये ख्याल अगर आते हैं, आप पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अभी आपको नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह वक्री चलेंगे जिसके कारण निगेटिविटी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो इन 2 चीजों से आपको बचना है। देखिए भाग्योदय के लिए क्या उपाय करना है, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन की किल्लत चल रही है, यानी आप प्रयास करने पर भी धन नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन एक पान का पत्ता लेना है और उसमें सिंदूर रखना है और ले जाकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है, और वहीं पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मन ही मन में भी कर सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वो सिंदूर नहीं रखेंगी, वो गुलाब के पंखुड़ियां या गुलाब का लाल रंग का पुष्प उस पान के पत्ते पर रखकर हनुमान जी को अर्पित करें। लगातार 3 मंगलवार कर दे, चौथे मंगलवार से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और भाग्योदय निश्चित तौर पर होगा। पत्रिका में कितनी भी खराब स्थितियां हो, लाभ अवश्य आपको देखने को मिलेगा। दूसरा काम यह करना है कि भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। बुध को मजबूत करने के लिए आप हरी चीजों का दान करें, दान करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।